हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रल चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है और ये है कि एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन बी प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं, इसको आई कंसीडर कर लेते हैं। ये मिलेगा हमें साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। हमें क्या करना होगा, एक मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। उस मेथड का हमें इसमें इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कैसे करेंगे, x को एक ऐसे फंक्शन से रिप्लेस करेंगे जिसकी हेल्प से साइन इनवर्स इसमें से कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर पुट x इक्वल्स टू बी टेन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, x को बी टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर लिया। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम x ये पर बी टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, यहाँ पर भी बी टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि साइन इनवर्स किस तरह से इसमें से अलग हो जाता है। यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा हमें डी एक्स इक्वल्स टू बी इंटू, पहले इसमें पावर का करेंगे तो पावर का करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 टेन थीटा इंटू, अब करेंगे टेन थीटा का तो ये मिल जाएगा हमें सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा डी थीटा। यानी हमें डी एक्स को रिप्लेस करना है बी इंटू 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा से। इसके बाद आई जो हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को हम रिप्लेस करेंगे बी टेन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ लिखेंगे बी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ पर हमारे पास है डी एक्स। इस डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे इस वाले फंक्शन से, तो ये जगह हमारे पास 2b इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद यहाँ पर ये जो 2b दे रखा है इसको हम बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 2b इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमारे पास बचा इसमें b टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें से हम b कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ ये जगह हमारे पास टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, इस b को इस b से कैंसिल कर सकते हैं। अगले स्टेप में हमें मिलेगा 2b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट, देखिएगा ये है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू, ये है हमारे पास टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अगले स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास 2b इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स। अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा है, नीचे है सेक स्क्वायर थीटा, रूट से दोनों का ये स्क्वायर हट जाएगा, हमें मिलेगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसमें ये जो सेक थीटा है इससे इस स्क्वायर को काट देंगे, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ये जो सेक थीटा दे रखा वो एंगल है ना, ये एंगल है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा एक फंक्शन है, इसको इससे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स में काम करना है। ये जो टेन थीटा है इसको ले सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
अपॉन ये जो सेक थीटा दे रखा है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख लेंगे हम कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 1, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हो जाएगा थीटा इंटू टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यानी ये जो फंक्शन था हमारे पास इस तरह की फॉर्म का, वो हमें मिल गया 2b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ये जो पोर्शन है इतना हमने इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लिया है ना। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसमें ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड बाई आइलेट फॉर्मेट, ठीक है ना। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 2b और इसको हम लिख सकते हैं तरह से हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे तो ये मिलेगा हमें थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से इसको ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें काम करते हैं, अलग से सॉल्व करें इसको। टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। लेट टेन थीटा इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, है ना। ये मिलेगा हमें टी इंटू डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन टू, इस तरह से। यानी एक तरह से हो जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ आते हम, ये मिलेगा हमें 2b इंटू थीटा इंटू, इसको हमने अभी इंटीग्रेट किया था और हमें मिला था 1/2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेंगे 1/2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ देखते हैं थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा तो जगह 1 इंटू, और इधर इसका इंटीग्रेट, इसको हमने इंटीग्रेट किया था, ये जगह 1/2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये टर्म हमें मिल जाती है इसमें। इसके बाद 2b इंटू ये मिलेगा हमें 1/2 थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको आगे हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2b इंटू 1/2 थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू डी थीटा। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2b इंटू 1/2 इंटू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा
माइनस इधर ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि 1/2 कहाँ गया, 1/2 को हमने बाहर ले लिया था इधर, इस 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा b इंटू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टेन थीटा प्लस ये जो 1 दे रखा है इसका हो जाएगा थीटा, तो ये जाएगा प्लस का c। देखिए हमारा आंसर आ रहा है थीटा की फॉर्म में, है ना, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था वो दे रखा था एक्स की फॉर्म में। तो अब इसका हम क्या इलाज करेंगे, तो इसका इलाज करेंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि हमें आंसर जो देना है वो एक्स की फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि हमारा आंसर जो आ रहा है टेन थीटा में भी आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा में भी आ रहा है और इधर थीटा में भी आ रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स इक्वस टू बी टेन स्क्वायर थीटा दे रखा था, तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स अपॉन बी। इस तरह से हमें टेन थीटा की वैल्यू भी मिल सकती है, वो मिलेगी हमें अंडर रूट एक्स अपॉन बी, और थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं और वो मिलेगी हमें टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन बी। यानी थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन बी से, टेन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं हम अंडर रूट एक्स अपॉन बी से, और इधर टेन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं हम एक्स अपॉन बी से, जिसकी हेल्प से हमें एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। और इस तरह से हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा बी इंटू थीटा हमारे पास था टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी वो थी एक्स अपॉन बी माइनस ये जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू है अंडर रूट एक्स अपॉन बी प्लस, और ये जो थीटा है हमारे पास वो है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन बी प्लस का सी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आई कंसीडर कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, ये जो अंडर रूट कॉट एक्स है प्लस अंडर रूट टेन एक्स है, इसमें से अंडर रूट टेन एक्स को वन अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स लिख लिया। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट कॉट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट कॉट एक्स, इस अंडर रूट कॉट एक्स का इसके साथ हम इंटू करेंगे तो ये मिलेगा हमें कॉट एक्स, इधर ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इंटू डी एक्स। अब हमारे पास ये जो आई है इसका फॉर्मेट हो जाएगा, देखिए ये जो अंडर रूट कॉट एक्स है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टेन एक्स इंटू, और ये है हमारे पास कॉट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अंडर रूट टेन एक्स इंटू ये जो कॉट एक्स है ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टेन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टेन एक्स इंटू, अब एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा टेन एक्स, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें हमने ये जो अंडर रूट टेन एक्स है इसको टी कंसीडर कर लिया। लेट अंडर रूट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, सॉरी
ये हो जाएगा हमारे पास 10x इक्वस टू टी स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ मिलेगा हमें 10x और यहाँ मिल जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये मिलेगा हमें सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वस टू 2t इंटू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स को उधर लाएंगे, ये मिल जाएगा हमें डी एक्स इक्वस टू 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। इसके बाद ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब देखिएगा ध्यान से, 10x क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर, और अगर हम 10 स्क्वायर करते हैं यानी 10 स्क्वायर एक्स फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू जाएगी टी की पावर 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा टी की पावर 4 इंटू डी टी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम dx को रिप्लेस कर सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी से। हमारे पास ये जो i दे रखा था, i था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 10x इंटू डी एक्स, ये दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर अंडर रूट 10x है वहाँ पर टी पुट करेंगे, ये हो जाएगा टी इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू, तो ये जो dx था उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी से। अब आगे देखिएगा, इस t का मल्टीप्लाई करते हैं हम इस 2t में, तो हम हमारे पास मिलेगा 2t स्क्वायर। इसको ले लेते हैं सबसे पहले 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू इस t का जो मल्टीप्लाई हमने इसमें किया था तो ये मिला था हमें 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें मिलेगा, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। तो देखो यहाँ पर ये जो स्टेप मिला है ये एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ से इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो i है 2 बाहर ले लेंगे, इसमें से हमने टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जैसे हम टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये जो 1 है 1 को डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से तो हमें मिलेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हमने कॉमन लिया था तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन, इधर हमने नीचे से भी इसमें से टी स्क्वायर कॉमन लिया है तो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस टी स्क्वायर से इस टी स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे, हमें अगले स्टेप में मिल जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इतना पार्ट हमें मिल चुका है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हमने इसको ऐसे ही लिखा। इसके बाद ये जो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है इसमें हमने क्या किया, माइनस का 2 और प्लस का 2 है ना, इतना हमने सब्ट्रैक्ट किया और ये ऐड किया इनटू ये हो जाएगा हमारे पास डी टी। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस
टी स्क्वायर माइनस, ये जो 2 था माइनस वाला, इसके साथ हमने लिखा टी इंटू 1/t, ठीक है ना। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो ये जो प्लस का 2 है हमारे पास, वो ये रहा, ये है प्लस का 2 इंटू डी टी। अब इसका फायदा क्या हुआ, वो ये है, ऊपर है हमारे पास 1/t² प्लस 1, इधर यहाँ से यहाँ तक ये ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये हो जाएगा 1/t माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/t माइनस टी का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, और ये हो जाएगा हमारे पास dt। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें ये जो 1/t माइनस टी का होल स्क्वायर है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो b माइनस ए का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो हमने इस स्टेप को लिखा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस 1 अपन ये जगह t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू dt। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें लेट t माइनस 1/t इक्वल टू u, हमने इसको u कंसीडर कर लिया। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका हो जाएगा 1 माइनस, और इसका हो जाएगा -1/t², और ये हो जाएगा हमारे पास dt इक्वल टू du। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1 + 1/t² इंटू dt इक्वल टू du। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/t² प्लस 1 इंटू dt को रिप्लेस कर सकते हैं हम du से। हमें अगला स्टेप मिलेगा, इसमें i की वैल्यू 2 इंटू 1/, ये हमने u माना था, ये हो जाएगा u² प्लस ये जो 2 था इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर इंटू du। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। आपको ध्यान होगा इंटीग्रेशन ऑफ प्लस x इंटू डी एक्स, फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स प्लस c। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे 2 इंटू, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 इंटू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास u/, और ये दे रखा हमारे पास 2। इस √2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा हमें ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स। अब u जो था वो था हमारे पास t माइनस 1/t, तो ये हो जाएगा t माइनस 1/t अपॉन 2 प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास t² माइनस का 1 अपॉन t अपॉन 2 अपॉन √2। हमने गलती से इसे 2 लिख लिया, ये √2 है प्लस c। इसके बाद इसको ले सकते हैं √2 इंटू tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास tan² माइनस 1 अपॉन इस t का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम √2 के साथ में, तो ये हो जाएगा √2 इंटू टी प्लस c। अब यहाँ पर हम करते क्या है, देखिए √2 इंटू tan इनवर्स, ये जो t क्या था, जरा ऊपर चलते हैं, इसमें हमने t कंसीडर किया था इसमें √10x को, और यहाँ पर t² की वैल्यू है 10x, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा t² का मतलब 10x
इधर हो जाएगा -1 अपॉन √2 इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस सी। और चाहे तो लिख सकते हैं √2 इंटू 10x -1 अपॉन √2 10x प्लस सी, जो हमारा फाइनल आंसर है।